फ्रेंड्स, वेदना स्टोरीज में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी अब बस और नहीं। अब अगर किसी ने एक शब्द भी और बोला तो अचानक नीति की तेज आवाज के आगे थोड़ी देर के लिए बहुत देर से बड़बड़ कर रही ननद तारा और जेठानी कल्पना चुप हो गई। बात यह हुई कि नीति की 70 वर्षीय सास शांता जी अक्सर बीमार ही रहती, जिसके कारण उन्हें घर में अकेला नहीं छोड़ सकते। उनका अधिकतर समय बेड पर ही बीतता और कभी कभी तो नृत्य क्रिया भी वहीं हो जाता। तारा और कल्पना महीने में एक बार अपना प्रेम दिखाने के लिए आती और विनीति के ऊपर यह इल्जाम और आलोचना करके जाती कि वो शांता जी की ठीक से केयर नहीं कर रही। छोटी होने के कारण नीति सब चुपचाप सुन लेती थी। आज भी वही हुआ। नीति थोड़ी देर के लिए घर से बाहर गई थी। शांता जी को तकलीफ ना हो इसलिए उसने दरवाजे पर ताला लगा दिया। पीछे से कल्पना और तारा शांता जी से मिलने आए। कल्पना के पास घर की एक चाबी रहती है, तो वो अंदर आ गई। जब नीति घर में आई तो ताला खुला देखकर समझ गई कि आज तो कुछ तूफानी होगा ही। उसे देखते ही तारा ने कमेंट किया, शर्मनाई, सास को घर में बंद करके बाहर मटर गश्ती करते हुए। घूमने नहीं गई थी दीदी, पूर्वी बेटी को उल्टियां हो रही थी, उसे डॉक्टर के पास ले गई थी। वहां बहुत भीड़ थी, इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई, वरना मैं मम्मी जी को कभी अकेला नहीं छोड़ती। नीति ने अपनी जाने की वजह बताई। सही कह रही हैं दीदी, हम लोगों ने तुम पर भरोसा किया और तुमने मम्मी जी का यह हश्र किया। तुम जानती थी कि मम्मी जी को 1 मिनट भी अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था, फिर भी तुम अकेले उन्हें छोड़कर चली गई। बड़ी जिठानी कल्पना भी नीति को गलत बोलने लगी। और तुम मम्मी के लिए सिर्फ दलिया ही क्यों बनाती हो? कभी कभी मुंह का स्वाद बदलने के लिए खिचड़ी या फिर लपसी भी बना सकती हो। छी छी, मम्मी की चादर से कितनी बदबू आ रही है। तुम बदलती नहीं क्या? और यह मम्मी के कपड़े और बाल देखो, लगता है कि महीने भर से ज्यादा हो गया बालों में तेल डाले। जायदाद में सबसे बड़ा हिस्सा लेने के लिए आगे खड़ी हो जाओगी, लेकिन परवाह और देखभाल करने में कंजूसी किए जा रही हो। ऐसा नहीं चलेगा, याद रखना तुम। कल्पना ने शांता जी को उठाकर एक चेयर पर बिठाया और बेड की चादर बदलने लगी। तारा तेल लेकर बालों में लगाकर चंपी करने लगी और साथ ही नीति को कमियां बताई जा रही थी कि कैसे मम्मी जी की सही देखभाल नहीं हो रही और उसे क्या क्या करना चाहिए। हर महीने आरोप और आलोचना सुन सुनकर नीति की सहन शक्ति आज खत्म हो गई। पूर्वी की तबीयत खराब होने से वो पहले से ही परेशान और चिंतित थी, और अब ननद और जिठानी की शिकायतों ने उसके सब्र का बांध तोड़ दिया और वो बोल पड़ी, अब बस और नहीं। अब अगर किसी ने एक शब्द भी और बोला तो। फिर जब सबको होश आया तो बड़ी ननद तारा गुस्से से आंख बड़ी करके बोली, तो क्या नीति, अपनी गलती मानने की जगह तुम हम लोगों को ही जवाब धमकी दे रही हो। माँ मजबूर और बेबस है, इसलिए तुम्हारी धमकी से डर जाती होगी, लेकिन मुझे और बड़ी भाभी को चुप नहीं करा सकती। तो दीदी, यह है कि आज से, नहीं नहीं अभी से, मैं मम्मी जी की जिम्मेदारी लेने से मना करती हूँ। आपने मम्मी जी को तैयार कर ही दिया है, तो अब आप मम्मी जी को अपने साथ ही ले जाइए। और हाँ, जायदाद में से बड़ा वाला, अरे नहीं, एक काम करती हूँ कि पूरी जायदाद आप दोनों के नाम कर देती हूँ। ये बोलकर नीति अपने कमरे में से एक बैग ले आई और शांता जी के कपड़े उसमें भरने लगी। नीति को बैग में कपड़ा भरते देख कल्पना और तारा के होश ही उड़ गए। यह का क्या, कहाँ तो दोनों नीति की आलोचना करके अपना मनोरंजन करती थी, लेकिन अब पासा पलट गया। तारा ने तुरंत पाला बदल लिया। बड़ी भाभी, सास की सेवा करना आपका फर्ज है, इसलिए मम्मी को आप अपने साथ ले जाइए। दीदी, मम्मी जी आपकी जन्मदात्री हैं और आप ही हमेशा कहती हैं कि मम्मी जी पर पहला हक आपका है, इसलिए आप मम्मी जी को अपने साथ ले जाइए। कल्पना ने बैग तारा को थमाते हुए कहा, अब बस, बहुत हुआ तुम दोनों का ड्रामा। अगर हमदर्दी दिखाने और हिमायती बनने का खेल मेरे साथ खत्म हो गया हो तो मैं कुछ बोलूं? शांता जी, जो न जाने कितने दिनों से चुपचाप तारा और कल्पना की बकवास को सुनती आ रही थी, आज उनके भी सब्र का बांध टूट गया।
तुम दोनों को क्या लगता था कि ऐसे महीने में एक बार आकर तुम दोनों नीति बहू पर सवाल उठाकर चले जाते थे? तो मैं कुछ बोलती क्यों नहीं थी? मैं सिर्फ इंतजार कर रही थी। किसी दिन तो तुम दोनों में से कोई कहे कि नीति से नहीं हो रहा, इसलिए मेरे साथ चलो। लेकिन नहीं, हर बार की तरह उस पर आरोप और उसकी आलोचना करना ही तुम्हें आया। जिस जायदाद को लेकर तुम दोनों हमेशा उसे ताना देते हो, असल में वो है ही नहीं, और वो भी यह बात जानती है। फिर भी बिना किसी लालच के वो मेरी देखभाल कर रही है। शांता जी की बात सुनकर कल्पना और तारा के चेहरे का रंग उतर गया। दोनों चुपचाप वहां से खिसकने का बहाना देखने लगी। दोनों के जाते ही नीति शांता जी के गले लगकर रोने लगी। मम्मी जी, आज आपने मेरी सेवा का फल मुझे दे दिया, वरना मुझे यही लगता था कि आप भी दीदी और भाभी की तरह मेरे बारे में बुरा बुरा ही सोचती हैं। नीति की बात सुन शांता जी ने हंसते हुए नीति को गले लगा लिया। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरी कहानी को लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्द ही एक नई कहानी के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।